हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे एक पैरालिसिस पेशेंट पॉजिटिव रहते हुए अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए अपनी रिकवरी को स्पीड अप कर सकता है। जब भी हम पैरालिसिस की बात करते हैं तो पैरालिसिस के साथ माइंड में सीधा क्या हमें आता है कि हम किसी पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो पेशेंट हर रोज यही सोचता रहता है क्योंकि उसकी डे टू डे रूटीन हैम्पर हो जाती है। मतलब आपको छोटा पानी का ग्लास भी उठा के लेकर आना है, थोड़ा सा चलना फिरना है, वॉशरूम जाना है, नहाना है, कपड़े पहनना है, ये तक एक्टिविटीज भी आप किसी और पे डिपेंडेंट होते चले जाते हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी बीइंग है और हम ये सोचें कि ऑल ऑफ अ सडन नेक्स्ट डे हमें ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से हमारी सारी मूवमेंट्स रुक गई है, हम अपना डेली रूटीन का काम तक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है ये हम समझ पाएंगे। तो जब भी किसी को लकवा होता है और लंबा समय हो गया है, उसकी रिकवरी नहीं आ पा रही, इनिशियली कुछ दिन हुए हैं पैरालिसिस हुए, पेशेंट फिर भी थोड़ा सा हिम्मत जुटा लेता है कि मैं थोड़ी एक्सरसाइज करके ठीक हो जाऊंगा, बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो भी हिम्मत हार जाता है। तो उस पॉइंट पर हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुश्किल भी है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज अगर हम डेली रूटीन में ऐड ऑन करते हैं तो उससे हम अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हैं, अपनी रिकवरी को जल्दी से जल्दी ला सकते हैं। एक फेज ऐसा आता है पेशेंट की रिकवरी के दौरान जहां पर आप मान लीजिए पेशेंट चलना स्टार्ट हो गया लेकिन हाथ में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। तो कल ही मेरे पास ओपीडी में एक पेशेंट आए थे, मैम मैं चल फिर तो पा रहा हूँ, चलने भी लग गया हूँ, लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल भी उठता नहीं है, तो मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है क्योंकि मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ इस हाथ से। तो मैंने उन्हें यही समझाया कि जैसे आपने पैर के लिए एक्सरसाइज की थी और पेशेंस रखी थी, पॉजिटिविटी रखी थी, वैसे आपको अपने हैंड की एक्सरसाइजेस भी करनी है, डे टू डे रूटीन के अंदर ऐड ऑन करना है। चाहे आप हल्की हल्की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से शुरुआत कीजिए। तो जब भी पेशेंट आता है मैं उन्हें बोलती हूँ अपना हाथ उठाकर दिखाइए। पेशेंट क्या बोलता है, मैम ये तो बिल्कुल भी नहीं उठता है। तो उन्हें मैं फिर बोलती हूँ आप दूसरे हाथ से सपोर्ट करके उठाइए। तो ये जब उन्हें बोला जाता है और बोला जाता है चेयर पर रिलैक्स होकर बैठो, तो वो अपना हाथ उठाकर ऊपर की तरफ ले जा रहे होते हैं। तो मैं उन्हें ये नहीं गिनवाती हूँ कि आपका हाथ उठ नहीं रहा, मैं उन्हें इस चीज को नोटिस करवाती हूँ कि आपने जब दूसरे हाथ से सपोर्ट किया आपका हाथ उठा ना, हाँ मैम ये तो उठ रहा है। तो मैंने बोला कि एटलीस्ट आप ये वाली एक्सरसाइज तो कर सकते हो, हाँ मैम ये तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उनको यही समझाती हूँ कि आपको वेट नहीं करना कि जब मेरी इतनी मूवमेंट आएगी तभी मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। आपको डे वन से हाथ और पैर की एक्सरसाइज इक्वल बेसिस पे स्टार्ट करनी है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या देखने को मिलता है, आपकी हाथ की रिकवरी स्लो होती है। तो पेशेंट को जब हम इस तरीके से गाइड करते हैं तो पेशेंट वो एक्टिविटी नेक्स्ट मंथ तक ट्राई करता है, डेली रूटीन में ऐड करता है, और जब नेक्स्ट मंथ वो आते हैं तो उसमें रिकवरी भी देखने को मिलती है। एक और पेशेंट हमारे पास आए थे डे वन पे, उस समय उन्होंने ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं किया था, स्टिक के साथ चल के आ रहे थे, कर्वेचर बहुत बेंड हो गया था, फॉरवर्ड बेंडिंग थी, आगे की तरफ झुक कर चल रहे थे। तो मैंने उनकी स्टिक को उनकी हाइट तक ही करवाया क्योंकि एडजस्टमेंट होती है उसमें। तो जैसे ही मैंने उनकी स्टिक सीधी करवाई और बोला आप चल के दिखाइए, मैम अभी मुझे बेटर लगने लगा है, अभी तो आपने दवाई भी नहीं दी है। तो मैंने तो कुछ ऐसा मैजिक नहीं किया उनके साथ, फिर भी उन्हें अच्छा फील हुआ, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजें या छोटी छोटी कोई एक्शंस भी अगर परफॉर्म करते हैं जो आपको बेनिफिट देते चले जाते हैं, तो आपको वहां पर अच्छा फील होना स्टार्ट होता है, मोटिवेटेड फील होना स्टार्ट हो जाता है, और पेशेंट को भरोसा हो जाता है कि मेरे अंदर रिकवरी आ सकती है। आधे से ज्यादा पैरालिसिस पेशेंट क्या सोचते हैं, एक बार लकवा हो गया ठीक कभी नहीं होगा, बार बार होता चला गया है, कई साल बीत गए हैं, हम ठीक नहीं हो सकते। तो सबसे पहले इस मिथ को अपने दिमाग के अंदर से निकाल दीजिए, किसी और की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत से लाइव एग्जांपल्स हैं, आपने पेशेंट्स की वीडियोस देखी होगी हमारे यूट्यूब पे, जैसे उन्होंने रिकवरी ली है आपके अंदर भी आ सकती है। तो आपको क्या करना है डेली रूटीन के अंदर, अगर आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी कुछ ऐसी मेडिसिन चल रही होती है जिससे आपको नींद आ रही है, या सेडेटिव्स दिए जाते हैं कई बार कि ब्रेन रिलैक्स रहे, गुस्सा ना आए, तो पेशेंट बहुत लो फील करता है। तो आप डेली रूटीन में अगर आप हाथ पैर की मूवमेंट नहीं कर रहे बट आप मेडिटेशन तो कर सकते हैं, तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलाकर, या जो गाना पसंद है आपको, जो म्यूजिक पसंद है उसको साथ में चलाइए, क्योंकि म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपके ब्रेन को रिलैक्स करने में, हील करने में।
तो ये हीलिंग प्रोसेस की तरह काम करेगी। मेडिटेट कीजिए, आपको कभी बाहर जाने का मन है बाहर जरूर जाइए, चाहे आप स्टिक लेकर जाएं, वॉकर लेकर जाएं, व्हील चेयर पर जाएं, बट हमें बाहर जरूर निकलना है। सोशल एंगेजमेंट अपनी जारी रखिए, ये नहीं सोचना मुझे अब लकवा हो गया दूसरा क्या सोचेगा, मैं पहले बिल्कुल एक्टिव था लेकिन अब चल फिर नहीं पा रहा तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये आपको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना है। डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए जो आपके ब्रेन को एंगेज रखे और रिकवरी में मदद करे। तो डेली रूटीन का जो भी काम है उसको आप कीजिए, सिर पर तेल लगाना है उसको लगाइए, कॉम करना है कॉम कीजिए। अभी नहीं हो पाता कुछ दिन बाद हो जाएगा, बट कोशिश तो कीजिए। अगर आप कोशिश करेंगे तभी आप कहीं ना कहीं लैंड करेंगे। अगर हमने यही ठान लिया और सोच लिया कि कोई रिकवरी नहीं आएगी तो कोई भी आपका इलाज नहीं कर सकता, कोई भी ऐसी मेडिसिन, कोई भी ऐसा इंजेक्टेबल नहीं बना जो आपको ऐसे ठीक कर दे। तो पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो हर एक मेरे पैरालिसिस पेशेंट को मदद करेगी जल्दी से जल्दी रिकवर करवाने में, और उनके फैमिली मेंबर्स को भी सपोर्ट करने में हेल्प करेगी। क्योंकि जब एक लकवे का मरीज सफर करता है तो वो अकेले नहीं सफर करता, उसकी कंप्लीट फैमिली सफर करती है, क्योंकि वो उन पर डिपेंडेंट हो गया होता है हर एक छोटे छोटे काम के लिए और हर एक डिसीजन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कैसे अरोमा थेरेपी हेल्प करती है पैरालिसिस के पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करवाने में। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और वीडियोस को जरूर देखिए।